ये जानेंगे कि तुम लोग किस तरह से यूट्यूबर्स की तरह बेस्ट कस्टम एचयूडी बना सकते हो। एक ऐसा कस्टम एचयूडी जिस पर गजब के हेडशॉट्स लगे, जिस कस्टम एचयूडी पर खेलने पर तुम्हारा मूवमेंट स्पीड भी काफी इंक्रीज। तो क्या एचयूडी से क्या यूएमपी से भी हेडशॉट्स लगेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। अरे हाँ भाई, यूएमपी से तो ओनली रेड नंबर ही लगेंगे। अरे लेकिन डेजर्ट ईगल और शॉटगन का क्या? चाहे वो कोई भी गन हो, अगर तुम लोग इस कस्टम एचयूडी पर अच्छे से प्रैक्टिस करो देन तुम्हारा मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज होगा और सारे गन से तुम्हारे गजब के हेडशॉट्स भी लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि किस तरह से हम लोग एक बेस्ट कस्टम एचयूडी को बना सकते। तो सबसे पहले तुम्हें अपने गेम के सेटिंग पर आना है, देन कस्टम एचयूडी पर क्लिक करो। तो यहाँ मिलता है 3 ऑप्शंस जिस पर अलग अलग कस्टम एचयूडी को हम लोग सेट कर सकते हैं। और इसीलिए तुम्हें सेटिंग पर आने के बाद अपने कस्टम एचयूडी एंड सारे पर आने के बाद तुम्हें यहाँ पर रीसेट वाले बटन पर क्लिक करना है ताकि तुम्हारा कस्टम एचयूडी पूरी तरीके से न्यू हो जाए। सबसे पहले तुम्हें कुछ सेटिंग्स को ऑन करना हो। गेम सेटिंग पर तुम्हें मिलेगा लेफ्ट फायर बटन, इसको तुम लोग ऑलवेज पर सेट कर लेना। इसके बाद नीचे पर तुम्हें मिलेगा स्विच बटन, तो स्विच बटन को तुम्हें ऑन कर लेना। इसके भी नीचे मिलेगा तुम्हें क्विक रिलोड बटन, सिंपली क्विक रिलोड बटन को भी तुम्हें ऑन कर लेना। ध्यान से सारे प्रोसेस को तुम्हें सेम टू सेम करना है। एंड अब से तुम लोग ध्यान से समझो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सारे बटन्स की साइज को तुम्हें कितना रखना चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसे बटन्स है जिनकी साइज को 100 यानी कि फुल पर ही रखना चाहिए, जिसमें से नंबर 1 पे आता है स्विच बटन, इसके बाद आता है लेफ्ट फायर बटन, तीसरा आता है साथ ही साथ में क्विक रिलोड वाले बटन को, और इसके बाद लास्ट है हमारा इमोट बटन। इन सारे बटन्स के साइज को तुम्हें 100 ही रखना चाहिए। सीखने के बाद तुम लोग इसके साइज को कम कर सकते हो। अब देखो सबसे स्पेशल सिंपली हमारे कर्सर बटन या फिर कह लो हमारा मूवमेंट बटन, इसकी साइज को तुम्हें हमेशा सबसे मिनिमम रखना चाहिए, यानी कि सबसे छोटा। मगर क्यों? क्योंकि ये चीज तुम्हें भी पता है, अगर तुम लोग नूप वॉक करोगे देन कर्सर बटन का यूज करते हो, और अगर तुम्हारा कर्सर बटन का साइज सबसे बड़ा तो साइज बड़े होने के कारण तुम्हें ज्यादा ड्रैग करना होगा। अगर तुम लोग चाहो तो गन बॉक्स का जो साइज है उसको तुम लोग 75 रखो, लेकिन हाँ गन बॉक्स का साइज तुम्हें 75 से ज्यादा नहीं रखना, लेकिन तुम लोग कम रख सकते हो, या तो 60 रखो 65 भी रखो। इसके बाद बात करते हैं बाकी बचे हुए बटन। तो तुम लोग ध्यान से देखो मैं किस बटन को कितने साइज का रखता हूँ। मैं एक एक करके सारे बटन्स के साइजेस को दिखा रहा हूँ। तो तुम लोग क्या करो, इन सारे बटन्स के साइजेस को अच्छे से देखो और तुम लोग भी अपने कस्टम एचयूडी पर इन सारे साइजेस को अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं किस बटन को तुम्हें किस जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बंदे बटन्स को प्लेस करने में मिस्टेक्स करते हैं। तुम्हें सिंपली स्विच बटन एंड रन बटन, साथ ही जंप बटन एंड लेफ्ट फायर बटन, और अपने ग्लू वॉल वाले बटन को भी तुम्हें लेफ्ट के साइड पर ही रखना चाहिए, लेकिन ग्रेनेड बटन को तुम्हें लेफ्ट नहीं बल्कि राइट के साइड पर रखना हो। खासकर 3 फिंगर प्लेयर्स अपने राइट साइड पर ही ग्रेनेड बटन को रखना। बाकी कुछ मेन बटन जैसे कि फायर बटन, सिट बटन एंड स्कोप बटन एंड कुछ एक्स्ट्रा बटन्स को भी तुम्हें राइट के साइड पर ही रखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हें अपने क्विक रिलोड बटन को भी अनेबल करना, क्योंकि इस बटन का यूज करके गजब और इसीलिए मैं इस ट्रिक का यूज करता हूँ। सिंपली तुम्हें अपने क्विक रिलोड बटन एंड अपने स्विच बटन को एक ही जगह पर रखना होगा, जैसा कि मैंने रखा। अब सिंपली तुम लोग ऐसा कर सकते हो, जब तुम लोग स्विच बटन का यूज करना चाहो तो सेटिंग पर आकर स्विच बटन को तुम्हें अनेबल करना और अपने क्विक रिलोड बटन को ऑफ कर लो, जिसके बाद उस जगह पर बस तुम्हारा स्विच बटन ही होगा। उससे मेरा क्या फायदा? देन जब भी फायर करो देन फायरिंग करने के बाद अपने स्विच बटन एंड अपने रन बटन को प्रेस करो। लेकिन अगर तुम्हें क्विक रिलोड बटन से हेडशॉट्स मारना हो देन गेम सेटिंग पर जाकर अपने स्विच बटन को ऑफ कर लो और अपने क्विक रिलोड बटन को ऑन कर लो, जिसके बाद तुम लोग फायरिंग करो। लेकिन फायर करने के बाद अपने क्विक रिलोड बटन एंड अपने रन बटन को प्रेस बटन को अपने नीचे वाले स्क्रीन के आसपास ही रखना चाहिए और कुछ इस तरह से प्लेस करना कि फायर बटन के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पर स्पेस बचा, क्योंकि अगर खाली स्पेस होगा देन तभी तुम लोग रोटेशन ड्रैग का यूज कर पाओ, और अगर फायर बटन अच्छे से रोटेट होगा देन तुम्हारे हेडशॉट्स भी ज्यादा लगेंगे। भाई मुंह की बात छीन ली। तो अब जानते हैं यूट्यूबर्स के कुछ बेस्ट कस्टम एचयूडी। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें गिल्ड टेस्ट देना या फिर तुम लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते या फिर तुम लोग चाहते हो मुझसे 4 वर्सेस 4 करना, तो बटन से ज्यादा हेडशॉट्स लगते हैं या फिर क्विक रिलोड बटन, तो सबसे पहले मैं फायरिंग करने के बाद स्विच बटन का यूज करूंगा। तो बैकग्राउंड पर तुम लोग देख सकते हो कि स्विच बटन का यूज करने से कैसे हेडशॉट्स लगते हैं। तो देखो स्विच बटन का यूज करने से तुम लोग जिस भी गन से फायरिंग करो तो वो गन तुम्हारे हाथ से चेंज हो जाए, लेकिन क्विक रिलोड बटन पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग क्विक रिलोड बटन का यूज करते हैं तो फिर हम लोग जिस गन से फायरिंग करेंगे वो गन हमारे हाथ पर ही रहेगी।
लेकिन हाँ वो गन ऑटोमेटिक से रिलोड होगी। और सच बोलूं तो अगर तुम लोग अच्छे से यूज करना सीख जाओ तो दोनों बटन्स का यूज करने पर ही अच्छे खासे हेडशॉट्स लगेंगे। तो अब बात करते हैं यूट्यूबर्स के कुछ बेस्ट कस्टम HUD। तो ये कस्टम HUD है व्हाइट FF। व्हाइट FF अदर सर्वर का एक यूट्यूबर है जिसके चैनल पर 22 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। ये कस्टम HUD वही लोग ट्राई करना जो कि काफी ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कस्टम HUD काफी ज्यादा टफ। लेकिन इस HUD जो कि हैंडसम FF का, हैंडसम FF के चैनल पर लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर्स। और अगर तुम लोग चाहते हो एक अच्छा सा मूवमेंट स्पीड करना और अच्छे से हेडशॉट्स मारना तो फिर तुम लोग इस कस्टम HUD को ट्राई कर सकते हैं। एंड इसी सेम कस्टम HUD पर किस तरह से गेम प्ले किया जा सकता है वो तुम लोग बैकग्राउंड पर देख, बाकी तुम लोग ट्राई करके देखो, अगर पसंद आए तो इसको अप्लाई करके खेलो। नंबर 3 पे आता है ये कस्टम HUD। ये कस्टम HUD जेरोक्स FF की, और ये बंदा मोबाइल पर एक फ्री स्टाइल गेम प्ले करता है। और फ्री स्टाइल गेम प्ले को करने के लिए इसका सबसे ज्यादा हेल्प करता है इसका कस्टम HUD की। जेरोक्स FF इस कस्टम HUD पर किस तरह से गेम प्ले करता है। और सिंपल सी बात है, अगर तुम लोग इस कस्टम HUD पर अच्छे से प्रैक्टिस करो तो तुम लोग